गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 गणित की क्लास में पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। तो बच्चों बात करते हैं प्रश्नावली 4.3 में पहले प्रश्न का। पहले प्रश्न में कह रहा है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख कीजिए। तो बच्चों जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं तो आपको क्या करना है, आइए विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 में पहले भाग में ये दे रहा है, पहले भाग के फर्स्ट भाग में कह रहा है x + y = 4। बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं, उनका आपको आलेखन करना है। तो हम पहले इनके कुछ मान निकाल लेते हैं। तो मान निकालने के लिए हम किस प्रकार चलेंगे, तो जो बच्चों जब हमारा x + y = 4 है तो हम इसे x = 4 - y लिख सकते हैं। कहने का मतलब जो समीकरण दिया गया है उसमें हमने एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लिया है। अब हम आगे y के मान मानते चलेंगे। y = 0 के लिए जब y = 0 होगा तब x बराबर हो जाएगा 4 - 0, यानी कि x की वैल्यू 4 हो जाएगी। और जब ये 4 हो जाएगी तो अब y = 1 के लिए बच्चों अब यहाँ x की वैल्यू 4 - 1 यानी x = 3 हो जाएगा। और y = 2 के लिए जब y = 2 लेंगे तब x = 4 - 2 तो बराबर 2 हो जाएगा। तो बच्चों बराबर 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार y = 3 के लिए हमारा x = 4 - 3 और तब x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों हमने 4 मान ज्ञात कर लिए हैं। y = 0 के लिए x का मान 4 होगा, y = 1 के लिए x का मान 3 होगा, और y = 2 के लिए x का मान 2 होगा, y = 3 के लिए x का मान 1 होगा। तो यहाँ से हमारे बिंदु आ जाएंगे। बच्चों हम लिख सकते हैं, एक सारणी का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि y के मानों के संगत x के मान निम्नवत हैं और उसे हम एक सारणी में व्यक्त करेंगे और वो सारणी बना लेंगे हम। तो बच्चों जैसा कि y के मान हमने माने हैं तो y के x ऊपर लिख लेंगे और इसमें एक और a b c d। बच्चों y बराबर जब 0 था तब x का मान हमारा 4 आया है। जब y का मान हमने 1 लिया है तब हमारा मान 3 आया है। और y का मान जब 2 लिया है तो x का मान 2 आया है। और जब y का मान हमने 3 लिया है तब x का मान 1 आया है। ये हमने बच्चों जो दो चरों वाला समीकरण दिया गया था उससे हमने ये मान ज्ञात कर लिए हैं और इनकी 4 कंडीशंस लिख दी हैं a b c d। अब बच्चों इसे आलेखित करना है। तो आलेखित करने के लिए आप पैमाने का प्रयोग करेंगे और अपने कॉपी के पेज को 2 भागों में विभाजित कर लेंगे, जिसमें क्षैतिज रेखा को x तल देंगे और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष। और बच्चों इस पर खाने जो हैं पैमाने का प्रयोग करके प्रत्येक 1 सेंटीमीटर बराबर दूरी पर खाने चिन्ह बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। इसी प्रकार यहाँ तो बच्चों यहाँ ध्यान रहे ये कार्तीय तल आपका बन रहा है। यहाँ इधर मान सभी पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ भी धनात्मक होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों यहाँ से इधर आएंगे तो मान ऋणात्मक हो जाएंगे। -3 -4 -5 -6। अब बात करते हैं जो मान दिए गए हैं x = 4 और y = 0, यानी कि x अक्ष पर 4 होगा और y पर 0 होगा। तो आपका जो पहला बिंदु है a वो हमारा यहाँ होगा। दूसरे बिंदु की बात करते हैं y = 1 और x = 3। तो बच्चों y अक्ष पर एक खाने चलना है और x अक्ष पर 3 खाने चलना है। तो आपका
इधर से और इधर से मिलाएंगे तो दूसरा ये बी हो जाएगा। और जब तीसरे की बात करते हैं तो ये 2 एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर भी 2, तो 2 और 2, तो यहाँ आपका ये आ जाएगा सी बिंदु। अब बात करते हैं चौथे बिंदु की डी की, तो एक्स अक्ष पर 1 और इस पर वाई अक्ष पर 3, यानी कि यहाँ, तो ये डी हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि ये ए यहाँ पर है, बी ये और सी ये और डी ये है। पैमाना रखकर एक लाइन खींच देंगे, सीधी रेखा खींच देंगे, तो ये सीधी रेखा जो है आपकी इस प्रकार प्रच्छेदित करेगी। इसे आगे और बढ़ा देंगे। बच्चों पैमाने का प्रयोग करना है, लाइन सीधी रहनी है। तो ये इसका आलेखन हो गया है। इसी प्रकार आप बच्चों है कुछ नहीं, केवल इसी प्रकार आपको आगे भी हल करने हैं। तो आपको इससे संबंधित दूसरा प्रश्न भी बता रहे हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 पर पहला भाग देखा आपने। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की ही दूसरे भाग की। उसमें आपका 2 चरों वाला जो रैखिक समीकरण है वो ये दे रहा है कि x माइनस वाई बराबर 2। तो बच्चों यहाँ से x बराबर वाई प्लस 2 हो जाएगा, जैसा कि प्रश्न नंबर 1 में हल करने में किया था। तरीका वही है। अब हम y बराबर 0 के लिए, y बराबर 0 के लिए तब x बराबर हो जाएगा 2 धन 0 यानी कि 2। अब बच्चों हम y बराबर 1 के लिए तब हो जाएगा x बराबर 2 धन 1 बराबर 3। और जब हम y बराबर 2 के लिए चलेंगे तो x बराबर 2 धन 2 बराबर 4 हो गया। इसी प्रकार बच्चों y बराबर 3 के लिए तब हमारा ये हो जाएगा x बराबर 2 धन 3 बराबर 5। ठीक उसी प्रकार हम इसमें भी बच्चों साड़ी एक बना लेंगे। यहाँ ए बी सी डी बिंदु हो जाएंगे। ये x का मान इसमें हो जाएगा, y का मान इधर हो जाएगा। तो बच्चों जब y बराबर 0 था तब x का मान हमारा 2 आया था, और जब y का मान 1 था तब x का मान 3 होगा, और जब y का मान 2 है तो x का मान 4 होगा, और जब y का मान 3 है तब x का मान 5 होगा। तो बच्चों ये हमें बिंदु प्राप्त हो गए हैं। अब ठीक उसी प्रकार जैसे कि पहले प्रश्न में हमने कार्तीय तल बनाया था, हम बनाएंगे। फिर उसको ध्यान रहे, जो क्षैतिज रेखा है वो हमारी x अक्ष होती है, और जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे y अक्ष कहते हैं। बच्चों ध्यान रहे, प्रत्येक सेंटीमीटर पर निशान बना के आप खाने बना लेंगे, पैमाना का प्रयोग करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, और इधर भी बच्चों ये बच्चों इधर ऊपर चलेंगे तो धनात्मक होंगे, और नीचे की ओर यदि आएंगे तो ये ऋणात्मक मान होंगे। अब बच्चों हम देखेंगे कि y अक्ष पर जब 0 है तब x अक्ष पर 2 है, यानी कि हमारा पहला बिंदु जो है ये हमारा यहाँ होगा। अब जब y बराबर 1 है तब x बराबर 3 है, यानी कि यहाँ से यहाँ और 3 पर ये हो जाएगा हमारा b बिंदु। और जब y बराबर 2 होगा तब x बराबर 4 होगा, यानी कि 2 और 4 ये हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ c हो जाएगा। और जब y बराबर 3 है और तब x बराबर 4 होगा तो ये d हो जाएगा। इन बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे बच्चों। ये हमारा जो है आलेख हो गया है। जो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण दिया था उसे हमने पहले एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात किया, फिर y बराबर 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए x के मान निकाले, साड़ी बनाई और उसे इस प्रकार हमने हल कर दिया। ठीक इसी प्रकार इसके दो भाग रह गए हैं, एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए हैं, आप उन्हें हल करेंगे। और यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे।